क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करेगा, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ट्रैप का मतलब उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और ज्यादा मात्रा में करेगा तो उसका भोजन ज्यादा बनेगा। इन सारे चीजों में हेल्पफुल है कौन सी है, बैक्टीरिया है ना, कौन सी है, बैक्टीरिया। समझ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। उसके बाद दूध से दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है, कौन सी बनाता है, सोचो। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए लाभदायक भी है और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक भी है, दोनों तरह का बैक्टीरिया है। ये सूक्ष्म जीव के 5 प्रकार में एक पढ़ रहा है, तुम बैक्टीरिया को पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, बैक्टीरिया। ये सब किसके कारण संभव हुआ, किसके कारण संभव हुआ, तो रॉबर्ट हुक के कारण संभव हुआ। क्यों रॉबर्ट हुक के कारण संभव हुआ, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था, क्या किया था, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का, हाँ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का, जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है, छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता, उसके कारण संभव हुआ, उसके कारण संभव हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गया यहाँ पर कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है, नहीं है। चलिए आगे पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीवाणु की खोज। तो जीवाणु जो हुआ, अभी समझ गया जीवाणु कौन सी है, अभी समझ गया जीवाणु क्या है, अभी तक लगभग समझ गया होगा। चलिए, किसने किया, लुईन हॉक ने किया। जीवाणु का खोज की बात कर रहे हैं, अब हम उस चीज के खोज की बात नहीं कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, जीवाणु की खोज के बारे में। अगला चैप्टर ये मानव रोग पढ़ रहा है, तुम लोग क्या पढ़ रहा है चैप्टर, मानव रोग। मानव रोग में हम पढ़ रहे हैं किसको, जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किया लुईन हॉक ने। किसने किया, लुईन हॉक ने। बस आप तुमको इतना याद रखना है, जीवाणु की खोज किया लुईन हॉक ने, और इससे ज्यादा नहीं। जीवाणु की बात जैसे ही आएगा तो लुईन हॉक। नामांकन किया, इसका नाम, इसको जीवाणु किसने कहा, आज सूक्ष्मदर्शी में देखा, छोटा छोटा जीव है, हाथ में लगाया, मुंह में लगाया, कहीं भी सूक्ष्मदर्शी लगाया, कुछ चीज रेंग रहा था, भाग रहा था, तो उसको बैक्टीरिया किसने कहा, खोजा तो ठीक है, लुईन हॉक ने। नाम किसने दिया कि इसको नाम दे रहे हैं बैक्टीरिया। अपने से कोई चीज का नाम थोड़े ना आता है, अपने से नाम नहीं लाता है, उसका नामांकन करते हैं। संसार में जितना भी वस्तु है सबका हम अलग से नाम कहते हैं, चाहे कुछ भी ना, पेड़ है थोड़े सब जानता था ये पेड़ है, उसका बाद में नामांकन हुआ। ठीक इसी तरह से जैसे ही खोजा तो उसका एक नाम किया, उसका नाम है एहरनबर्ग। क्या नाम उसका, एहरनबर्ग। क्या नाम है उसका, एहरनबर्ग। उसके बाद दूध का पास्चुराइजेशन, दूध के लिए एक प्रक्रिया होती है, पास्चुराइजेशन प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा उससे मक्खन निकाला जाता है, उसको बोलते हैं पास्चुरीकरण प्रक्रिया। तो उसको किया है लुई पास्चर ने। देखो पास्चुराइजेशन प्रक्रिया है, नाम है लुई पास्चर, क्योंकि इसी के नाम पर इसको बोला गया है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन इसी के नामे पर है। दूध में जो मक्खन निकलता है, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन ना। और एक बीमारी है, एक टीका लगता है, रेबीज टीका, ये भी खोज किया था इसने, लुई पास्चर। टीका क्या है, जैसे अभी बता देते हैं। टीका का मतलब है, जैसे तुम छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को बोले, जैसे अभी तुम सब ने लगाया टीका, हम सब ने टीका लगाया। किस चीज का टीका लगाया, कुछ दिन पहले याद करो, एक सुई लगाया। टीका मतलब यहाँ नहीं, एक सुई लगाया हमने, ठीक है, एक सुई लगाया हमने कुछ दिन पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले सब ने लगाया, उसको बोलते हैं कोरोना का टीका। मतलब भविष्य में कोरोना का वायरस हो आएगा, हमारे शरीर में पहले से कोरोना का एक तरह से वायरस डाल दिया गया, उसको कमजोर करके उसको मार देगा। क्या कर देगा, उसको क्या कर देगा, मार देगा। बात पकड़ना आ गया। टीका किसको बोलते हैं, वो लड़ने की क्षमता देगा। इस तरह से हमको ढेर सारा टीका लगा हुआ है, DPT का टीका लगा हुआ हमको, पोलियो का टीका लगा हुआ हमको, TB के लिए टीका लगा हुआ है हमको। छोटे छोटे बच्चों को देखना है, तो हॉस्पिटल में देखना है, उसको बच्चा को एगो यहाँ पर एगो पर्ची देता है, उसमें बच्चा का नाम लिखा रहता है, किस महीने में कौन सा टीका लगेगा उसमें लिखा हुआ रहता है ना, 1 महीना में, 15 दिन में, 2 दिन में। तो उसको वो टीका एक बार लगा देगा तो पूरा जीवन भर वो काम करेगा। क्या करेगा, वो बच्चा को। अब उस तरह की बीमारी, चेचक का टीका सबसे पहले आया था, चेचक का टीका। ठीक, सबसे पहले टीका कोई लगाया था तो चेचक की बीमारी का। चेचक की बीमारी क्या होता है, जिसको हम लोग गोसाई कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग गोसाई कहते हैं। छोटी माता बड़ी माता होता है ना, तुम लोग देखा होगा, शरीर पे अति टाइप का निकल जाता है, फुंसी टाइप का निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं चेचक। उसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक छोटी माता, एक बड़ी माता। तो टीका की शुरुआत हुई। अभी तो तुमने जान लिया कि अभी कोरोना का टीका है, लेकिन सबसे पहले टीका कौन सा आया था, तो उसका नाम है चेचक का टीका। क्या नाम है, चेचक का टीका। उसका नाम, उसको खोजने वाला था एडवर्ड जेनर,
जेनर, वो वैज्ञानिक था। एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले टीका इजाद किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, बुझ गया? चलिए अब धीरे धीरे तुम लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाओ, क्योंकि जितना कुछ होगा सब तुम्हारे दिमाग में हम डाल देंगे। हमको जितना पता होगा सब डाल देंगे, तो कैच करने का क्षमता धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है? छोटे छोटे एक चीज को पकड़ के रखेगा तो एग्जाम जो सोचेगा निकलेगा, वो कभी नहीं निकलेगा। पढ़ाई का धीरे धीरे दिमाग में स्टोर होता है। एक के बार रहेगा ना तब तो 2 दिन में सब पढ़ लेगा, हो जाएगा उसका। दिमाग एडजस्ट नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे घुसता है दिमाग, बड़ा धीरे धीरे घुसता है, समय लेता है, तब जाकर एग्जाम निकलता है। ऐसे आसान नहीं होता। समझ रहा है तुम लोग? तो स्टोर करोगे तब होगा। स्टोर कुछ है ही नहीं, जाके परीक्षा में बैठोगे तो कौन चीज लिखोगे? कौन चीज लिखोगे? 2-4 को पद याद रखोगे, वो लिखोगे? भर दिन जो खेलते घूमते हो वो लिखोगे? नहीं लिखोगे। लिखोगे वो? भर दिन खेलते हो, खाते हो, पीते हो, कितना प्रकार खाया, क्या किया, नहीं किया। और पढ़ाई को उसी में रिलेट किया जाता है। तुम जो खा रहे हो, पी रहे हो, सब पे फोकस करोगे ना, तुमको ढेर सारा आंसर मिलना चालू हो जाएगा। अब पानी पी रहे हो, तुम पता करो पानी का सूत्र क्या होता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। चावल खा रहे हो तो चावल को खाने से क्या होता है, दाल खा रहे हो तो दाल को खाने से क्या होता है। सब में विज्ञान छिपा हुआ, सब में पढ़ाई छिपा हुआ। पकड़ोगे तब ना, नहीं पकड़ोगे तब ना तुम आगे करके पढ़ाई को रिलेट कर पाओगे। गाड़ी पे चढ़ते हो, सोचो गाड़ी पे चढ़ते हो, गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक लगता है, कैसे एक्सीलेटर, तो ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो उसको जैसे रिलेट करना सीख जाएगा ना, तुमको याद रहना हो जाएगा, याद रहना चालू हो जाएगा, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। करोगे रिलेट तब ना, करवे नहीं करोगे तो कैसे होगा? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है तो समझ गया, एक टीका है रेबीज का और दूध का पास्चुराइजेशन है। ये दोनों काम किसने किया? लुई पास्चर ने किया। लुई पास्चर का समझ है ना, पास्चुराइजेशन और लुई पास्चर, मिलता जुलता शब्द मिल रहा है ना, मिलता जुलता शब्द हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रतिजैविक, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। प्रतिजैविक इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये क्या करता है? ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाया जाता है। क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। मान के चलो बैक्टीरिया से कोई प्रतिजैविक बनाया और वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते। तुम्हारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आया, हानिकारक बैक्टीरिया आया, तो तुम्हारे शरीर में एंटीबायोटिक डालने के बाद, सुना होगा दवाई में एंटीबायोटिक चलता है। जैसे बुखार लगा हुआ है तो खाली बुखार का टेबलेट नहीं, उसके साथ में एंटीबायोटिक टेबलेट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एंटीबायोटिक। तो वो क्या कर देता है? उसके सूक्ष्म जीवों को मार देता है। एंटीबायोटिक मारने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। ठीक, बात पकड़ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है तंबाकू का मोजाइक रोग। क्या है समझना ध्यान से, क्यों रिलेट किया गया? तंबाकू के मोजाइक रोग का अध्ययन के समय रूसी वैज्ञानिक, मतलब तंबाकू में एक रोग हो रहा था, उसको बोलते हैं मोजाइक रोग। तंबाकू समझ रहा है ना तुम लोग क्या कह रहे हैं? टोबैको में सब होता है, बीड़ी, सिगरेट, पान, जो भी हो रहा है, जर्दा और कुछ है ना, हीरोइन, और कौन चीज होता है, चरस, गांजा, भांग, ये सब किस में आता है? टोबैको में आता है, तंबाकू में आता है। तो उसी स्पेशल टोबैको रोग में अध्ययन उसका कर रहा था, तंबाकू का मोजाइक रोग का अध्ययन कर रहा था। और उसी समय अचानक कुछ पता चला उसको। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इवान वोस्की। क्या नाम है उसका? इवान वोस्की। उसी समय उसको विषाणु यानी वायरस की खोज हुई थी। उसी समय विषाणु यानी वायरस की खोज हुई। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1892 में वायरस खोजा गया, याद रखो। और 1600 कितना में, 65 में, 1665 में कौन सी बनाया था? सूक्ष्मदर्शी बनाया था। और उसी समय अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में किसका अध्ययन किया था? कोशिका का अध्ययन किया था। तो पहले तो कोशिका का अध्ययन हुआ, उसके बाद चीजों को समझना चालू किया। खोजते 1892 में इस बैक्टीरिया की खोज हो गई थी। बैक्टीरिया की खोज हो गई थी 1683 में। देखो सब यहाँ से रिलेट करो, दिमाग को थोड़ा क्लिक करो। हम बता दें सूक्ष्म जीव का 5 प्रकार है, जिसमें जीवाणु होता है जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु होता है जिसको वायरस बोलते हैं, प्रोटोजोआ होता है, कवक होता है। तो ये सब सूक्ष्म जीवी का प्रकार है। उसी में पहले खोजा गया, किसको कह सकते हैं? 1683 में बैक्टीरिया खोज लिया था, जीवाणु को खोज लिया था। किसने खोज लिया था? लोएनहार्ट ने। कि लाभदायक होगा, हानिकारक होगा, अब ये जो भी होगा। उसके बाद देखो 1892 में, लगभग कितना साल हो गए? 100 साल, 1700 हो ही गया, 18, लगभग 100 साल के बाद, 100 साल के बाद ही खोज पाया। किसको खोज पाया?
किसको खोज पाया? विषाणु को खोज पाया। किसको खोज पाया? वायरस को खोज पाया। वायरस को खोज पाया। वायरस अभी भी कंफ्यूजन डालता है। वायरस बहुत खतरनाक तरीके से वृद्धि करता है। वृद्धि का मतलब हुआ वैसा सूक्ष्म जीव जो दिखता नहीं है, ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमको खुली आंखों से दिखता नहीं है। लेकिन वायरस कहीं पड़ा हुआ है, वायरस कहीं पड़ा हुआ है तो उसका पता नहीं चलता, वो वृद्धि नहीं करता। एकदम जिंदा है कि मरा हुआ है ये पता करना मुश्किल है। वायरस जिंदा है या मरा हुआ है वो पता करना मुश्किल है। लेकिन जैसे वो किसी शरीर में जाता है कई गुना तेजी से वृद्धि करता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में तुरंत पहुंच जाता है। वो तुरंत कुछ ही घंटों में पूरा शरीर को फैल जाएगा, पूरा शरीर को सड़ा गला देगा। वो इतना खतरनाक हो सकता है, इतना तेजी से वृद्धि। हालांकि वैसे भी करता है वो, बैक्टीरिया सड़ाता गलाता है ना। बैक्टीरिया किसी चीज को कैसे बदबू मारना चालू कर देता है, वो सब बैक्टीरिया का प्रभाव है। पहली बारिश होगी तुमको देखना, पहली बारिश का मतलब है सीजन में जो पहली बारिश होगी उस समय चारों तरफ कुछ ना कुछ बदबू मारना चालू कर देगा, कुछ ना कुछ महकना चालू कर देगा। तो वो सब बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक उसी तरह से विषाणु है, वायरस है। वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है, कुछ नहीं है। दिमाग में ज्यादा लोड मत लो, इतना सोचो कि वो भी सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म मतलब होता छोटा, छोटा जीव। सूक्ष्म यानी छोटा, सूक्ष्म यानी छोटा जीव, सूक्ष्म यानी छोटा छोटा जीव, तो उसको बोलते हैं विषाणु। सबसे छोटा में ले जाओगे तो विषाणुए है, सबसे छोटा में ले जाओगे तो क्या है? विषाणुए है। ये विषाणु की खोज हमने बताया कब हुआ था? तो जिस समय तंबाकू का अध्ययन चल रहा था, तंबाकू में जो रोग होता है मोजाइक रोग, उसी समय मिला था। किसको? इवान वोस्की को। कौन सी मिला था? विषाणु मिला था। कौन सी मिला था? विषाणु मिला था। कौन सी मिला था? विषाणु मिला था। अब ये विषाणु अभी वृहद रूप में है, हमारे साथ विषाणु घूमते रहता है। लेकिन विषाणु का प्रकार होता है, कोई खतरनाक होता है, कोई डेंजरस होता है, कोई मौत के घाट उतार देता है। जैसे अभी तुमने देखा किसको? कोरोना को। वो ज्यादा खतरनाक होता है तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, घातक हो जाता है। ठीक है, तो विषाणु के बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम? ये न जीवित होता है न मृत होता है। ये जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है, दोनों के बीच में कड़ी होता है। क्या होता है? जीवित के भी श्रेणी में रख सकते हो इसको, मृत के भी श्रेणी में रख सकते हो। जैसे ये मार्कर है, किस श्रेणी में रखोगे? जीवित की मृत? किस श्रेणी में रखोगे? चलता है तुम मत सोचना जीवित है, ठीक है? जीवित या मृत। मृत का मतलब जो सांस लेता है, जो अपनी वृद्धि करता है, उसको बोलते हैं जीवित। और मृत का मतलब हुआ जो जैसा पड़ा हुआ है, पर्वत पठार फलना चिल्ला, टेबल कुर्सी बेंच जैसा है वैसे ही रहेगा, पेड़ पौधा, तो जीवित है। ये हुआ जीवित और मृत। उसी तरह से विषाणु में है, उसको जीवित के भी श्रेणी में रख सकते हो, मृत के भी श्रेणी में रख सकते हो। जब मृत में पड़ा हुआ तो मृत रहता है वो, जैसे ही जीवित में गया, जिसको अटैक हुआ, फिर वहां वो जीवित की तरह व्यवहार करने लगता है। कौन सी? विषाणु। कौन सी? विषाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के कड़ी के रूप में रखा जाता है। यहाँ से समझ गया? किसी को कोई समस्या? डॉट? कोई डॉट है तो पूछ लो। नहीं है? बुझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।